हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फॉर JKPSI एग्ज़ाम्स। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली शॉर्टकट की हमारी आई Ctrl+A। ठीक है ना, Ctrl+A इज़ द शॉर्टकट की फॉर सिलेक्ट ऑल। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट पूरा सिलेक्ट करना है MS वर्ड में तो आप क्या शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? Ctrl+A। ठीक है। Ctrl+B, Ctrl+B इज़ फॉर बोल्ड। ठीक है ना, आजकल एग्जामिनर क्या करता है, सबको पता है कि Ctrl+B क्या है, बोल्ड की शॉर्टकट की है। वो आपको ऑप्शन में Ctrl+2 डाल देगा। तो ठीक है, आपने अल्टरनेटिव जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो भी याद करनी है। ठीक, तो Ctrl+2 अगर हम कीबोर्ड पे दबाएंगे तब भी हमारा क्या होगा, बोल्ड होगा टेक्स्ट इन केस ऑफ MS एक्सेल। ठीक है ना, तो अल्टरनेट जो शॉर्टकट की मैंने अलग अलग जो इंपॉर्टेंट हैं वो बताई हुई है आपने, तो वो आपने वो भी याद करनी है। ठीक है, क्वेश्चन ये तीसरी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+C। C इज़ फॉर कॉपी। ठीक, Ctrl+D इज़ फॉर फॉन्ट ऑप्शन। ठीक है ना, फॉन्ट ऑप्शंस आते हैं ना MS वर्ड में जब हम ओपन करते हैं। ठीक है ना, तो अगर वो आपने ओपन करना है तो आपने सीधा शॉर्टकट की दबानी है Ctrl+D। Ctrl+E इज़ फॉर सेंटर अलाइनमेंट। डिफरेंट टाइप्स की अलाइनमेंट होती है MS वर्ड में टेक्स्ट की, जैसे सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई। यानी आप जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हो सेंटर में लिखेगा तो उसके लिए शॉर्टकट की आई Ctrl+E। अगर लेफ्ट साइड लिखना है, यानी मान लो ये आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, तो आपने लेफ्ट साइड पे अगर टेक्स्ट लिखना है तो Ctrl+L। अगर राइट साइड पे लिखना है तो Ctrl+R। और जस्टिफाई क्या होता है, यानी इक्वल डिस्टेंस होगा लेफ्ट से भी और राइट से भी। ठीक है ना, तो ये आपने याद करनी है। Ctrl+F शॉर्टकट की है ओपन फाइंड डायलॉग बॉक्स। ठीक है ना, और Ctrl+F नेविगेशन पेन ओपन करने के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, Ctrl+G इज़ फॉर गो टू डायलॉग बॉक्स। ठीक है, F5 भी किसकी शॉर्टकट की है, गो टू डायलॉग बॉक्स की। ठीक है, Ctrl+H इज़ फॉर रिप्लेस। Ctrl+I इज़ फॉर इटालिक फॉन्ट। ठीक है, Ctrl+3 भी दबाएंगे तो उससे भी क्या ओपन होता है, इटालिक फॉन्ट ओपन होता है। Ctrl+K इज़ फॉर हाइपरलिंक। Ctrl+L एक तो मैंने बता दिया आपको, अगर लेफ्ट अलाइनमेंट लानी है टेक्स्ट की तो Ctrl+L। ठीक है ना, दूसरा क्या है, Ctrl+L का हम यूज़ करते हैं अगर हमने एक टेबल क्रिएट करना हो MS एक्सेल में। ठीक है ना, तो वहाँ पे हम Ctrl+L का यूज़ करते हैं। Ctrl+M इज़ फॉर इंडेंटिंग द पैराग्राफ। ठीक, और Ctrl+M इज़ द शॉर्टकट की टू ऐड न्यू स्लाइड। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में। ठीक है ना, Ctrl+M किसकी शॉर्टकट की है, ऐड न्यू स्लाइड। Ctrl+N इज़ फॉर क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, Ctrl+O एंड Ctrl+F12 किसकी हैं, ओपन डायलॉग बॉक्स की। ठीक है ना, ये तीन शॉर्टकट की आपने हमेशा याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी नया पेज इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Enter। अगर वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो Ctrl+F11 और इंसर्ट स्लाइड करना है तो Ctrl+M। ठीक है, Ctrl+P इज़ फॉर प्रिंट। Ctrl+Shift+F12 इज़ फॉर चूज प्रिंट कमांड। ठीक है, Ctrl+F2 या फिर Alt+Ctrl+I। ठीक है ना, ये किसके लिए होती है, प्रिंट प्रीव्यू। यानी आप जब भी प्रिंट की कमांड दोगे अपने प्रिंटर को तो उसके बाद आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखने वाला है। उसको ओपन करने के लिए हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+F2। ठीक है, Ctrl+Q है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए। Ctrl+R राइट अलाइनमेंट टेक्स्ट की, ऊपर अभी हमने डिस्कस किया। Ctrl+S इज़ फॉर सेव। Shift+F2 F12 इज़ फॉर सेव अ फाइल। Ctrl+T क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंटेशन। Ctrl+U अंडरलाइन के लिए है। ठीक है, Ctrl+Shift+D डबल अंडरलाइन। ठीक है ना, यानी ये देखो आपका कोई टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे क्या आपने डबल अंडरलाइन कर दिया। ठीक, Ctrl+Shift+W आपका ये अंडरलाइन करेगा, लेकिन टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस होगी उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। जैसे अंडरलाइन, ये अंडरलाइन के नीचे अंडरलाइन, एक्सेप्ट के नीचे, स्पेसिस के नीचे। ठीक है ना, तो ये जो बीच में गैप आया ये इसको अंडरलाइन नहीं करेगा। ठीक है, Ctrl+V इज़ फॉर पेस्ट। Shift+Insert इज़ आल्सो फॉर पेस्ट। ठीक है ना, तो आपने अल्टरनेटिव शॉर्टकट्स भी याद रखने हैं। ठीक है ना, ऑप्शन में हो सकता है आपको ये दे दे Shift+Insert, आप तो बोलोगे हमने ओनली Ctrl+V पढ़ा है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। नहीं बेटा, क्वेश्चन नहीं गलत है, आप गलत हो। ओके, Ctrl+W इज़ फॉर क्लोज फाइल। Ctrl+F4
close active document. Control plus X is for cut, Control plus Y is for redo, Control plus Z is for undo the previous action. अब हम विंडोज़ की कुछ शॉर्टकट कीज़ देख लेते हैं. Alt plus F4 अगर आप क्लिक करोगे तो हमारा जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा, ठीक है ना. Alt plus इंटर अगर आपने किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ देखनी है MS विंडोज़ में तो आप इसका यूज़ कर सकते हो. विंडो प्लस R इज़ फॉर रन कमांड. विंडो प्लस E टू ओपन माई कंप्यूटर फोल्डर होता है ना MS विंडोज़ में माई कंप्यूटर का फोल्डर. तो अगर वो आपने ओपन करना है सीधा आप शॉर्टकट की दबा दो विंडो प्लस E. विंडो प्लस D इज़ फॉर हाइड ऑब्लिक अनहाइड ऑल प्रेजेंट टाइम ओपन एप्लीकेशंस. विंडो प्लस I इज़ फॉर कंप्यूटर सेटिंग्स अगर आपने ओपन करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. विंडो प्लस आई. विंडो प्लस L इज़ फॉर टू लॉक योर PC या फिर पर्सनल कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर. विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस इज़ फॉर स्क्रीनशॉट. अगर आपने मॉनिटर पे स्क्रीनशॉट लेनी है तो विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस S दबा दो. शिफ्ट प्लस डिलीट अगर करोगे तो परमानेंटली डिलीट होगी. आपको पता है कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स में हम कोई फ़ोटो डिलीट करते हैं, है ना, तो रिसेंटली डिलीट में चला जाता है ना वो, आप 30 डेज़ तक रिकवर कर सकते हो उसको, ठीक है. लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना. आपने कोई फाइल डिलीट की, वो रिसेंटली डिलीट में तो चला जाएगा लेकिन परमानेंट टाइम के लिए वहाँ पे रहेगा रिसेंटली डिलीट में, अगर आप उसको परमानेंटली डिलीट ना करते हो. अनलाइक फ़ोन्स में क्या होता है 30 डेज़ के बाद अपने आप वो डिलीट हो जाता है फ़ोटो, ठीक है ना. लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता. तो अगर हमने परमानेंटली उसको कोई भी फाइल है या फोटोग्राफ है कुछ भी उसको परमानेंटली डिलीट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस D, ठीक है. ये पार्ट 1 था हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट्स का. एक और वीडियो आएगी पार्ट 2 की कीबोर्ड शॉर्टकट्स की, ठीक है. आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है. ओके.